जैन कैडेट, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। कैडेट, आज एक बार फिर आपके इस क्लासेस एनसीसी अल्फा क्लासेस बाय सोनू पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। कैडेट, नूतन वर्ष 2023 की अग्रिम शुभकामना। और साथ ही में अपनों से अलग हो रहा है और आपसे अलग हो रहा साल 2022, जो हमें कुछ अच्छा करके, हमारे अंदर कुछ अच्छा दे करके हमसे अलग हो रहा है। और इतने नज़दीक आकर 31 दिसंबर और कल आने वाला है 1 जनवरी 2023। इतने दूरियां होते हुए भी आज नज़दीक आया, लेकिन आज कुछ क्षण के लिए रहेगा, क्षणिक मिलेगा बस, और फिर चला जाएगा, फिर 1 वर्ष के बाद आएगा। तो कैडेट, आज एक बार फिर बहुत दिनों बाद आप सबके बीच में आया हूँ और कुछ अच्छे घोषणा के अनुसार आया हूँ। आपको मैं बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम सन 2023 में ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का होने वाला है, उसके अंतर्गत क्लासेस की पृष्ठभूमि रखने आया हूँ और आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी जो क्लासेस है, कल से एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ और एक सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको मैं पढ़ाने का काम करूंगा। तो कैडेट, आप सबको मैं सूचित करने के लिए यहाँ पे आया था और मैं ऐसा करता हूँ आप सब कल से जुट करके अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे और आप सबको आपके अग्रिम एग्जाम एनसीसी का 2023 में जो होने वाला है, इसकी अग्रिम शुभकामना। आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा दावा है। बस आप मेरे से जुड़ के पढ़ते रहिए और मैं जितना बताऊं बस उतना करिए, क्योंकि देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें इसका आभास होना चाहिए, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ज्यादा कुछ अन्य शब्दों में ना ले जाते हुए आपको मैं उस पृष्ठभूमि पे चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर उस जो हमारी क्लासेस शुरू होगी कल से, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा। पहले तो मैं यह देखता हूं कि हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल और हमारे बटालियन में 2 प्रकार की जो उसमें वर्ग बांटे हुए जो सब्जेक्ट होते हैं, एक स्पेशल होता है, एक कॉमन होता है। ठीक है, तो जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है वो हमारे बटालियन से संबंधित होता है, यानी जो हमारे पीआई उस्ताद लोग होते हैं वो लोग पढ़ाते हैं। तो वो तो सब्जेक्ट आप कैंप में, अन्य जगहों पे, चाहे पीआई स्टाफ जब परेड कराने के लिए आते हैं तो वहां पे आप लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन जो आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है, जो कि एनो सर लोग के पक्ष में आता है, जिसको कि एनो सर लोग पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं और देखा जाता है कि सबसे ज्यादा अंक एनो सर के सब्जेक्ट से पूछा जाता है, यानी जो आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम कॉमन सब्जेक्ट को कवर करें, क्योंकि जिससे ज्यादा अंक हमें परीक्षा में पूछे जाएंगे और हमें देखने को मिलेंगे, सबसे पहले उसे हमको कवर करना चाहिए। तो मैं जो आपकी जो कल से क्लासेस शुरू होगी उसमें मैं 2 पार्ट रख रहा हूं, एक कॉमन सिलेबस और एक स्पेशल सिलेबस। ठीक है, तो इन दोनों सिलेबस में आपको क्या पहले पढ़ना है आप प्लीज कमेंट में बताइएगा और इस कमेंट के अनुसार मैं आपको कल से क्लासेस में एक नए जोश, एक नई उम्मीद और आने वाले एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास होने की चाहत के साथ पढ़ाऊंगा और आप अच्छे जोश के साथ पढ़िएगा और मुझे आशा है आप सब अच्छे जोश के साथ पढ़ेंगे। तो कैडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल आपकी क्लासेस नई जोश और नई उमंग के साथ शुरू होगी और उसमें आप सब नए जोश और नई उम्मीद के साथ जुड़िएगा। और इसका टाइम रहेगा आपका, ऐसे तो ग्रामीण अंचल से होते हुए जो हमारी विद्युत है, इसका कुछ सटीक समय नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी विद्युत गड़बड़ी के चलते, विद्युत यानी हम लाइन बोले जिसको कि विद्युत बोले, बिजली बोले, ये कभी कभी अपने समय से ठप हो जाती है, कभी कभी लेट आती है, कभी समय से रह जाती है। तो इसके चलते आपकी क्लासेस थोड़ा समय में देर अंधेर हो सकता है, लेकिन आपकी जो क्लासेस है उसका वीडियो, उसका पार्ट आपको अपने इस चैनल एनसीसी अल्फा क्लास में सोनू पे समय से थोड़ी सी देर लेकिन अपलोड हो जाएगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और उस वीडियो के अंतराल में आप बताइए कि किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। उस कमेंट के अनुसार
मैं आने वाली अगली क्लास में उसको अच्छे से बताऊंगा। अगर जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है उसको आप कमेंट में दीजिए, उसको मैं अच्छे तरीके से बिगिनर में अगली क्लास में बताऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस शुरू होने वाली है, इस क्लासेस में मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं, शायद आप उसकी उम्मीद नहीं किए होंगे। जैसे आप कॉलेज में, स्कूल में अपने पीआई उस्ताद के द्वारा पढ़ते हैं, मैं सोचता हूं कि आपको उसी तरीके से क्यों ना पढ़ाया जाए। आखिर जिस प्रकार से आप स्पेशल सिलेबस, जैसे कि आपका एफसीबीसी हुआ, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, हाँ, मैप रीडिंग हुआ, जैसे कि आपके उस्ताद, हमारे उस्ताद, जैसे कि जिस टाइम हम लोग एनसीसी किए थे उस टाइम हम लोग को पढ़ाया करते थे, क्यों ना आपको उसी तरीके से पढ़ाया जाए, क्यों ना आपको उसी स्वरूप से पढ़ाया जाए कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और सरल शब्दों में, सटीक शब्दों में और उसका सटीक ब्यूनर हो, ऐसा आपको बताया जाए। ठीक है, तो मैं सोचता हूं, और वह पृष्ठभूमि यह है कि वह विधि यह है कि उस विधि में आपको सबसे पहले करना क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे वो क्वेश्चन लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एनो सर के सब्जेक्ट में मैं पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं, यानी व्यक्तित्व विकास। ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास। ठीक है, तो यहां तो ये हो गया, लेकिन जैसा मान लीजिए कि आपके पीआई उस्ताद कभी आपकी क्लासेस लेते समय वो शुरू करते हैं कि आपको आज मानचित्र पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? मानचित्र पढ़ाया जाएगा। तो उस मानचित्र के दौरान जब वो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं मानचित्र अध्ययन। ठीक है, मानचित्र अध्ययन ये टॉपिक होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में वो तो इतना बस बोल देंगे कि मानचित्र अध्ययन, लेकिन अब वहां पे वो लिखने नहीं जाते हैं। जैसे बोर्ड पे पढ़ाए या जैसे खुले मैदान में पढ़ाए तो वहां पे वो लिखने नहीं जाते हैं, बस आपको बोल देते हैं कि मानचित्र अध्ययन आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो ये तो हो गया कि मानचित्र अध्ययन पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें अलग क्या होता है? इसमें अलग ये होता है कि पहले वो क्वेश्चन बोल देते हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो क्वेश्चन बोल दे कि हाँ लिखो क्वेश्चन पहला कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो आप समझ गए कि हाँ हमारे उस्ताद हमसे ये पूछ रहे हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं, या हमें लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें या प्रश्न बताने की कोशिश कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो वहां पे जिस कैडेट को पता है तो वहां पे हैंड अप करता है और बताता है कि सर मानचित्र किसी भी कागज या कपड़े पे, किसी भी चौरस कागज या कपड़े पे किसी धरातलीय आकृति को एक निश्चित मापक द्वारा प्रदर्शित करने की विधि या कला को क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो हम इसमें करने वाले क्या है कि जिस तरह से यहाँ पे मैंने बता दिया कि मानचित्र किसे कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम ये जो एनो सर का सब्जेक्ट होता है, जो एनो सर का सब्जेक्ट होता है, ये पीआई उस्ताद का सब्जेक्ट है और ये एनो सर का सब्जेक्ट। ठीक है, ये कॉलेज स्तर पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत जो भाग आते हैं और इसके अंतर्गत जो भाग आते हैं ये बटालियन से संबंधित होता है, जो स्पेशल आर्मी का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो बटालियन के द्वारा पढ़ाया जाता है आपको कैंप में, चाहे जहां भी बटालियन पे क्लासेस लगती है वहां पे। और जो ये जो सब्जेक्ट होता है व्यक्तित्व विकास, और इसमें सामाजिक जागरूकता हो जाएगा, आपदा प्रबंधन हो जाएगा, नाना प्रकार के ऐसे भाग आते हैं। तो इसमें आपको मैं वहां पे पढ़ाने वाला ये ऐसे हूं कि जब मैं बोलूंगा कि व्यक्तित्व विकास क्या होता है, व्यक्तित्व विकास क्या होता है, तो आपने क्वेश्चन लिख लिया कि हाँ व्यक्तित्व विकास किसे कहते हैं या व्यक्तित्व विकास होता क्या है। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व किसे कहते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए यहां से ऐसे आ जाएगा, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व किसे कहते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं या व्यक्तित्व होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको क्वेश्चन नोट करा दूंगा कि आप लिखिए व्यक्तित्व क्या होता है या व्यक्तित्व किसे कहते हैं, या मैं क्वेश्चन यहां पे लिख भी दूंगा क्लासेस में कि ये व्यक्तित्व किसे कहते हैं। अब मैं इसका उत्तर बोलूंगा। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, मैं यहां पे क्या नहीं करूंगा, लिखूंगा नहीं। इसलिए नहीं लिखूंगा कि अगर मैं लिखूंगा तो आप अपने मन से पढ़ेंगे, हाँ व्यक्तित्व किसे कहते हैं, तो अपने से बस बैठे बैठे लिख रहे हैं।
अगर मैं इसी शब्द को बोलूंगा तो आप सुन के लिखेंगे कि हाँ मेरे को कोई पढ़ा रहा है या मेरे उस्ताद मेरे को पढ़ा रहे हैं। तो जो बातें सुनने से याद होती है ना जल्दी, वो लिखने से याद नहीं होती है, लिखने से याद, लेकिन उसको थोड़ा बार बार लिखना पड़ता है। लेकिन जो बातें आपको बोली जाती है वो बातें ज्यादा दिन तक याद रहती है, या ये याद रहता है कि मैंने इस क्लास में इस समय इस उस्ताद के द्वारा ये बातें पढ़ी थी या ये क्वेश्चन को पढ़ा था। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। तो व्यक्तित्व क्या होता है समझिए। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उसके गुण होते हैं या अवगुण होते हैं उसका समन्वय होता है। क्या होता है समन्वय, यानी उसका एक एकजुट भाग होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण का जो एक समन्वय होता है या जो उसका एक एकजुट भाग होता है, वही क्या होता है उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, और जो व्यक्तित्व होता है यह जन्म से ही लेकर और मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति में अच्छा गुण है तो कोई भी बोलेगा कि हाँ, या किसी कैडेट में अच्छा गुण है तो जो भी उस्ताद होंगे या एनो सर चाहे जो भी आपके कैडेट हो बोलेंगे नहीं इसके अंदर अच्छा गुण है, यानी क्या इसका व्यक्तित्व अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से आता है कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। तो इसमें मैंने बता दिया आपको कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके गुणों का समन्वय ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, तो आप ऐसा मैं बोलूंगा कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, उसके बाद आप उत्तर लिखेंगे। मैं बोलूँ आप लोग उत्तर लिखिए, तो फिर लिखना आपको है कि किसी भी व्यक्ति में, आपने लिख लिया किसी भी व्यक्ति में, फिर मैं बोलूंगा हो गया, हाँ ओके सर हो गया। तो किसी भी व्यक्ति में उसके गुणों का समन्वय ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद फिर इसको एक बार रिपीट करूंगा, किसी भी व्यक्ति में उसके गुणों का समन्वय ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, इस तरह से उत्तर भी आप जल्दी से लिख लेंगे और आपको ध्यान भी आपका रहेगा कि नहीं मैं कुछ पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ पढ़ रहा हूं। आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा, बोर्ड पे रहेगा, या आपको जो पढ़ा रहा है या आपको जो टीचिंग कर रहा है, जो आपको पढ़ाने का काम कर रहा है उसके सामने रहेगा और उसके दिमाग से आपका दिमाग जो उसका संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अग्रिम जो पाठशाला शुरू होने वाली है उसका यही प्रारूप है और ऐसे ही आपको पढ़ाने का काम करूंगा। तो आपको यह हमारा तरीका, यह हमारा स्वरूप, यह पृष्ठभूमि कैसा लगा आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। और इस प्रतिक्रिया के, आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे कुछ साहस महसूस होता है कि नहीं कैडेट को यह बातें समझ में आ रही है, कैडेट इसे अच्छे तरीके से समझ रहा है। तो इस क्लासेस को मैं कल से शुरू करूंगा। आप पूरे जोश और उमंग के साथ इसमें जुड़िए और अपने परीक्षा में अच्छे ग्रेड से उत्तीर्ण होइए। मेरी शुभकामना आपके साथ हमेशा है और आप अच्छा करेंगे। बस आप जुड़ के अच्छे से पढ़िए। एक माह में एनसीसी तबाह होगा। ठीक है, एक माह में पूरा जो एनसीसी का कोर्स है उसको पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसका एकदम पोस्टमार्टम क्लासेस चलेगी। आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाने का काम करूंगा जैसे कि आप उम्मीद नहीं किए होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अपने 3 साल एनसीसी के दौरान अच्छे से उसको किया और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही, हमने कैसे अच्छे से उसको किया, और ये सब आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ने और जानने का मौका मिलेगा। तो कैडेट एक बार फिर आपको इस नूतन वर्ष की पूर्व संध्या पे आपको सन 2023 जो हमारे जीवन में एक नई खुशियां लेकर आएगा या नई अपार संभावनाओं के साथ हाजिर होगा, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और पुराने वर्ष में क्या हुआ क्या नहीं इसको हमें गिले शिकवे सबसे भुला के हमें सबके साथ एकजुट होकर के रहना है। और जो भी हमारे उस्ताद, हमारे जो भी पीआई पढ़ाते हैं उनका आप आदर करिए, क्योंकि अपने गुरुजन का आप आदर करेंगे तभी आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके गुरुजन, उसके जो उस्ताद होते हैं उसका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहता है। तो आप अपने सीनियर्स, उस्ताद और अपने नश्वर का हमेशा सम्मान करिए और कोई भी आपको टास्क मिले उसको अच्छे से भुनाइए, उसको अच्छे से करिए। तो कैडेट यही रहा आज का हमारा प्रारूप। आपको यह प्रारूप कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और फिर मिलते हैं कल नए वर्ष के अवसर पे नई क्लास में नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तो इतने के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। अब कल क्लासेस में जुड़िए और ऐसे ही अपने एनसीसी अल्फा क्लासेस वाइज सोनू को प्यार देते रहिए और अपना स्नेह देते रहिए और जुड़ के अपने परीक्षा में अच्छे ग्रेड से उत्तीर्ण होइए। मेरी शुभकामना आपके साथ हमेशा है। जय हिंद, जय